वेलकम। प्लानिंग एंड विजन इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड स्पेशल है। 2017 आरआरबी के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। आपको स्टेट चूज करना है। मैं आज बात करूंगा कि मेहनत तो ठीक है, जितनी करनी है आप करेंगे। किस स्टेट से आप फॉर्म फिलअप करें जिसमें आपके पास करने की, सक्सेस पाने की संभावना सबसे अधिक रहे। साइंटिफिक एनालिसिस होगा, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी उसमें जो इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे उन्हें मैं उभार कर आपके सामने रखूंगा ताकि सारी बातें साफ साफ समझ में आ जाए। सबसे पहली बात यह है कि आखिर ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूं। कोई भी काम करने का एक मकसद होता है। ये वीडियो बनाने का भी एक मकसद है। मकसद ये है कि जो लोग उम्र की उस दहलीज पर हैं जहां उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, उम्र सीमा जो पोस्ट के लिए जरूरी है वो पार करने जा रही है। 1 ईयर या 6 मंथ्स बाकी हैं। किन्हीं किन्हीं के लिए ये अंतिम लास्ट अटेम्प्ट भी है। मैं चाहता हूं कि उन्हें हर हालत में जॉब मिले, इसीलिए उनके लिए ये अवसर मैं ढूंढ कर उन्हें देना चाहता हूं। इसके अलावा अगर आरआरबी के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों के लोग एक दूसरे जगह पर जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, जॉब करते हैं, तो एक समन्वित भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ये 2 बातें हैं जिसने मुझे प्रेरित किया इस वीडियो को बनाने के लिए। लेकिन सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरा एस्पेक्ट भी सामने है। आरआरबी बना ही क्यों? दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक से आरआरबी को अलग करके क्यों बनाया गया और इसका नेचर क्या है? इसमें ये बातें छुपी हुई हैं। आरआरबी को लोकलाइज्ड किया गया है। रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। आपको बीहड़ गांवों में काम करना है। उन गांवों में लोकल लोग जो वहां के रहने वाले हैं, स्पेशली कम से कम उस स्टेट के, वो ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। वो ज्यादा बेहतर ढंग से लोगों को समझते हैं। इसलिए आरआरबी की जो मूल भावना है उसका उल्लंघन ना हो। आरआरबी रीजनल लेवल पर जिस स्टेट से हैं रीजनल रूरल बैंक्स, इन जनरल वहां के लोगों को अपने स्टेट में ही अप्लाई करना चाहिए। मैं बात करूंगा विभिन्न सीमाओं के अंतर्गत, तो साधारणतया उसकी जो भावना है वो ये है। इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि किसी भी स्टेट में जाकर के आप काम करेंगे, आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। ये तो पूरे जीवन का सवाल है। आप हिंदी जानते हो और कर्नाटका में और तमिलनाडु में पोस्टिंग हो जाए आपकी, वहां के आरआरबी में आप पास कर जाएं, आपको वहां भाषा ही समझ में ना आए, आप वहां एडजस्ट ही न कर पाए, तो आखिर वो जॉब छोड़ करके आपको आना पड़ेगा कि नहीं? तो फिर ये सब करने से क्या फायदा हुआ? आप थोड़ा टफ ही होता, अपने ही जगह से फॉर्म फिलअप कर लिए होते। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रख करके ये फैसले लेने होंगे। इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो अलग तरह से लागू होती है। गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं, वो बहुत दूर दूसरे एरिया में काम नहीं कर सकेंगी, ये भी बात है। तो सारी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली जनरल कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए, और स्पेशली जिनको जॉब बहुत जरूरी है, जिनके लिए कि अब समय नहीं है, मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सीमाएं हैं, इसको आप साफ साफ समझ करके तभी फैसला लेंगे। तो आइए, जो एनालिसिस है वो ये कि पूरे देश के लेवल पर अगर बात किया जाए, कंपटीशन लेवल, मेरिट लेवल, तो सबसे जो टफ जोन है
वो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है। बिहार, यूपी अधिकतर उसमें हिंदी भाषा भाषी हैं। बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, एक हद तक उत्तराखंड भी उसका हिस्सा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये जो एरिया है ये टफ जोन है। देश में सबसे ज्यादा कट ऑफ यहीं है, सबसे ज्यादा मेरिट लेवल यहीं है। इन सारे स्टेट्स में कमोबेश एक तरह की स्थिति है। यहां के स्टूडेंट को तो मेहनत करना पड़ेगा। कुछ रास्ता मैं बताऊंगा, लेकिन इसका थोड़ा विश्लेषण अगर हम करें कि आखिर इन सारे जगहों में जिनका मैंने नाम लिया, हिंदी, जिसमें अधिकतर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र हैं, पंजाब को छोड़ करके कट ऑफ लेवल, कट ऑफ ऊंचा है। इसका मतलब क्या है? मतलब एक जैसा नहीं है। मैं बताता हूं। रियल जो गला काट प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, वो बिहार, यूपी, झारखंड को उसमें शामिल कीजिए, इनमें है। सबसे ज्यादा वैकेंसी यूपी में है, फिर भी सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा कट ऑफ में यूपी है। अब आप क्या बोलेंगे? ठीक है, पॉपुलेशन भी काफी है, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी यूपी में है और सबसे ज्यादा कट ऑफ में यूपी का नंबर आता है। यही हाल बिहार का भी है, वैकेंसीज भी काफी हैं, इसके बावजूद कट ऑफ काफी ऊंचा है। ये सबसे टफ इलाका है और इसमें मैं राजस्थान को जोड़ता हूं। वहां भी वैकेंसी काफी ज्यादा है, इसके बावजूद मेरिट लेवल ऊंचा है, कट ऑफ ऊंचा है। तो दरअसल जहां तक मेरिट का सवाल है, मेरिट के आधार पर कंपटीशन का सवाल है, तो सबसे ज्यादा कंपटीशन बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड को उसका पार्ट मानिए और राजस्थान यहां है। लेकिन कट ऑफ तो पंजाब का भी ज्यादा है, यूपी का भी, मध्य प्रदेश का भी ज्यादा है और छत्तीसगढ़ का भी ज्यादा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, और हरियाणा, कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य ऐसे हैं नॉर्थ में, खास करके जिसमें अधिकतर हिंदी भाषा भाषी इलाके हैं। दूसरी जगह की भी मैं चर्चा करूंगा। इन 4 जगहों पर कट ऑफ ज्यादा होने का कारण सिर्फ मेरिट नहीं है, मेरिट लेवल थोड़ा कम है। असल में यहां वैकेंसीज कम है, कंपैरेटिवली वैकेंसीज कम है, छत्तीसगढ़ में बहुत कम है, इसीलिए ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इन 4 स्टेट्स में वैकेंसी ज्यादा हो तो ये एक फेवरेबल एरिया होता, स्पेशली हिंदी भाषा भाषी राज्य के स्टूडेंट के लिए। अब मैं बताऊं कि फिर क्या बचता है। तो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों को ध्यान में रख करके हिमाचल प्रदेश ये सॉफ्ट जोन है। यहां वैकेंसीज भी ठीक है, कम है, लेकिन स्टेट की तुलना में ठीक ठाक है और कट ऑफ नीचे है। यानी बहुत जरूरी कैंडिडेट्स अगर हिंदी के अलावा दूसरी भाषा जानना नहीं चाहते, असमर्थ महसूस करते हैं, तो उनके लिए हिमाचल प्रदेश बेस्ट विकल्प है। लेकिन मैं बार बार कहूं, ऐसा सिर्फ वही लोग करें जो कट ऑफ एज जो है उसके अंतिम सीमा पर हैं, जिनके लिए जॉब बहुत जरूरी है। अदरवाइज दूसरे लोग ऐसा ना करें। पूरे देश के पैमाने पर बात करें तो किन स्टेट के लोगों को स्पेशली अपने स्टेट से ही अप्लाई करना चाहिए और वहां से उनके सफल होने की संभावना, पास करने की संभावना मैक्सिमम है, तो उसमें मैं नाम लेता हूं गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात के स्टूडेंट गुजरात से अप्लाई करें, महाराष्ट्र के स्टूडेंट महाराष्ट्र से अप्लाई करें, हिमाचल के स्टूडेंट हिमाचल से अप्लाई करें। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो राज्य हैं
नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इनके स्टूडेंट इन स्टेट से ही अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ लेवल कम है। अपने स्टेट में एक तो अपना स्टेट भी मिलेगा, दूसरा कट ऑफ भी कम है, पूरे देश के पैमाने पर कम कट ऑफ में आता है। इसलिए इन स्टेट के स्टूडेंट्स को अपने स्टेट से ही अप्लाई करना चाहिए। पूरे देश के लेवल पर बात करें तो सबसे कम कट ऑफ गुजरात से नजर आता है, इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। थोड़ी ज्यादा वैकेंसीज को ध्यान में रखते हैं। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक बात समझिए, यहां पर व्यापारिक ट्रेंड हजारों साल से रहा है, राजस्थान भी उसमें शामिल है। वहां पर लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, उसमें रुचि है। गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में रुचि कंपैरेटिवली कम है। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों हैं, लेकिन गुजरात नंबर 1 है। गुजरात और महाराष्ट्र में वैकेंसीज हैं, लेकिन एवरेज है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बावजूद कट ऑफ नीचे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां पर ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरिट लेवल नहीं है। दरअसल यहां पर झुकाव गवर्नमेंट सेक्टर जॉब की ओर कम है। मेरिट नहीं बोला जाना चाहिए, दरअसल झुकाव, किस ओर आप जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं ये। तो गुजरात और महाराष्ट्र इस ख्याल से वैकेंसीज एवरेज होने के बावजूद पूरे देश के पैमाने पर अगर आप वन स्टेट का नाम लेने के लिए कहेंगे तो मैं गुजरात का नाम लूंगा। पूरे देश में ऐसे स्टूडेंट्स जो उम्र की अंतिम दहलीज पर हैं, क्वालिफाई करने वाली उम्र की, वो अगर गुजराती सीखने का मादा रखते हैं, क्योंकि स्टेट का लैंग्वेज तो आपको चाहिए, तो आप गुजरात से फॉर्म भरें। मराठी सीखने का मादा रखते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप महाराष्ट्र से भी अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र भी एक अच्छा स्टेट माना जाएगा पास करने में आसानी के ख्याल से। तो ये समझ गए। साउथ में बात करें, साउथ में तो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, इसमें दिक्कत है। दिक्कत है कि आपको भाषा ही समझ में नहीं आएगी, तो साधारणतया नॉर्थ के साउथ और साउथ के नॉर्थ न जाएं, ऐसा न करें। साउथ में तेलंगाना का इलाका और आंध्र प्रदेश का इलाका, ये एक एवरेज है। यहां के स्टूडेंट यहीं से अप्लाई करें। पर पूरे साउथ का विश्लेषण करेंगे, हाँ उसमें तमिलनाडु का थोड़ा स्तर ऊंचा है कट ऑफ के ख्याल से, यानी लोगों के झुकाव के ख्याल से। पर मैं जो कहने जा रहा हूं वो है कर्नाटका के बारे में। अगर आपको कन्नड़ भाषा आती है या फिर आप कन्नड़ सीखने का मादा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, और साउथ के अगल बगल के स्टेट के लोग तो सीख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आसान है तो कर्नाटका इज द बेस्ट प्लेस, बेस्ट स्टेट। वैकेंसीज भी काफी ज्यादा हैं और कट ऑफ भी लो है कंपैरेटिवली। इसलिए अगर एकदम साफ साफ बोलना चाहते हैं तो ये तो सही है सबसे पहले कि आपको अपने अपने स्टेट से ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दूसरे स्टेट से अप्लाई करने पर जो दिक्कतें आती हैं उनको पहले आप समझ लीजिए और उन दिक्कतों को आप सफलतापूर्वक झेल सकते हैं, सामना कर सकते हैं, तब आपको दूसरे स्टेट में जाना चाहिए। तो साउथ में मैंने कहा कर्नाटका। यदि आप कन्नड़ भाषा सीखना चाहते हैं, सीख लेते हैं, क्योंकि क्लास 8 तक से ऊपर अगर आपका लैंग्वेज रहा है तब तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लास 8 से नीचे अगर कहीं नहीं रहा है स्टेट का लैंग्वेज तो आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा और उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा बोला तो नहीं गया है, लेकिन इंटरव्यू में अवश्य पूछा जाता है, स्टेट लैंग्वेज चेक किया जाता है कि भाषा आपको आती है या नहीं। तो रीजनल जो लैंग्वेज है वो मायने रखता है, पीओ के लिए भी मायने रखता है और क्लर्क के लिए भी मायने रखता है।
मैं जो भी बात कर रहा हूं वो पीओ और क्लर्क दोनों के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूं वो कम बेस एक जैसा है। अगर असिस्टेंट का कट ऑफ कम है तो पीओ का भी कट ऑफ कम है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। नंबर 1 नंबर 2 स्टेट्स में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, बाकी मोटा मोटी कोई अंतर नहीं होता। हाँ, तो मैंने कहा साउथ में कर्नाटका और ईस्ट में गुजरात। यहां मैं ये कहना चाहता हूं पूरे देश के पैमाने पर गुजरात से अच्छा कोई स्टेट नहीं अगर आपको जल्दी से पास करना है तो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात के आसपास का जो इलाका है, यानी मान लीजिए एक हद तक हरियाणा ले लीजिए, थोड़ा नजदीक में पंजाब ले लीजिए, हालांकि पंजाब थोड़ा दूर ही हो जाता है, राजस्थान मेनली उसके बगल में है, मध्य प्रदेश उसके बगल में है, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान, स्पेशली मैं राजस्थान पर जोर देना चाहता हूं, इनके स्टूडेंट्स अगर गुजराती सीख सकते हैं तो इनके लिए तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि इन्हें गुजरात से अप्लाई करना चाहिए। किनको? स्पेशली राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों के स्टूडेंट्स को। मैंने जिनका भी नाम लिया, जो रिमार्केबल पॉइंट्स थे उसके मुताबिक नाम लिया। जिन स्टेट को छोड़ दिया इसका मतलब यह है कि वहां पर एक एवरेज है, न बहुत कट ऑफ नीचे है न बहुत कट ऑफ कम है। तो मैं अंत में समराइज करता हूं, चीजों को समराइज करता हूं, जो कुछ अभी तक मैंने कहा उसको, वो ये कि सबसे पहली बात यह है कि रिजर्वेशन कंडीशंस देख लीजिए। आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपको दिक्कत होगी दूसरे स्टेट में, ये देख लीजिए। आप जनरल कैटेगरी के बॉयज मेल कैंडिडेट्स हैं तो भी आप ये देख लीजिए कि जिस दूसरे स्टेट में आप जाना चाहते हैं उस स्टेट के कंडीशंस में आप ठीक से एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं, और अगर एडजस्ट नहीं कर सकते तो अपने स्टेट से ही दीजिए। हाँ, यहां पर मैं एक स्पेशल बात बोलना चाहूंगा जो छूट रहा था, झारखंड के बारे में। झारखंड, जहां से मैं खुद हूं और मैं भूल गया। झारखंड का कट ऑफ लेवल ऊंचा है, वैकेंसी है ही नहीं। झारखंड में स्पेशली रिजर्वेशन वाले को छोड़ करके और गर्ल्स कैंडिडेट को छोड़ करके, जिनको कि बाहर जाकर के रहना इसमें दिक्कत होगी, मैं स्पष्ट कहूंगा कि झारखंड के जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें झारखंड से फॉर्म फिलअप करने को अवॉइड करना चाहिए। यहां पर सक्सेस के चांसेस कम हैं कंपैरेटिवली दूसरी जगह से। मैंने एक सुझाव दिया हिमाचल प्रदेश का, जहां हिंदी है, आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। दूसरा गुजरात का, तीसरा महाराष्ट्र का। कर्नाटका छोड़ दीजिए क्योंकि वो साउथ में है, कन्नड़ है, वो भाषा में आपको दिक्कत होगी। तो झारखंड के स्टूडेंट के लिए विशेष रूप से ये सलाह है कि वो झारखंड से फॉर्म फिलअप न करें, ठीक उसी तरह से जैसे कि गुजरात के स्टूडेंट्स को सलाह है कि वो गुजरात से ही फॉर्म फिलअप करें, महाराष्ट्र के स्टूडेंट को सलाह है कि वो महाराष्ट्र से ही फॉर्म फिलअप करें। तो मोटा मोटी मैंने आपके सामने सारी चीजें रख दी। ये मैंने आपके चांसेस को बढ़ाने, सक्सेस के चांसेस को बढ़ाने के ख्याल से विश्लेषण किया और ये वीडियो अपलोड किए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर इनमें कोई कंडीशन लागू नहीं होता, कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे, आपने सब्जेक्ट्स को ठीक से पढ़ा है और आपको यदि आपने कमर कस लिया है और आप पास करना चाहते हैं और दिन रात पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आपको सफलता की मंजिल तक मैं लेकर जाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।